वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन ग्रुप 17 का सबसे पहला मेंबर है। ग्रुप 17 का सबसे पहला मेंबर फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे पहला मेंबर है। इसका एनोमलस मतलब कि सबसे अच्छा यानी कि सबसे यूनिक बिहेवियर, सबसे अलग बिहेवियर करता है फ्लोरीन अपने पूरे ग्रुप में। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है जो फ्लोरीन है इसमें सिर्फ पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है। और जो फर्स्ट एलिमेंट है जो फ्लोरीन ही है हेलोजन फैमिली में, वो एक्सेप्शनल बिहेवियर है। जैसे कि इसकी आयनिस्ट एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फ्लोरीन का, वो सब कुछ। तो कुछ मेन पॉइंट्स जो है, मेन रीजंस तो है जो है, सबसे पहला रीज़न है स्मॉल एटॉमिक साइज। इसका एटॉमिक साइज सबसे स्मॉल है। नेक्स्ट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट है थर्ड, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2। F2 मतलब है जब दो फ्लोरीन आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उनको डिसोसिएट करने की जितनी एंथैल्पी होती है वो लो होती है। और नेक्स्ट फोर्थ है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, यानी मीन्स उससे कि वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, एब्सेंस है। इसी वजह से फ्लोरीन का थोड़ा एक्सेप्शनल यानी एनोमलस बिहेवियर है, यूनिक बिहेवियर है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि फ्लोरीन अपने दूसरे ग्रुप मेंबर से अलग है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहला है इसमें रिएक्टिविटी। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसका एक तो इसका साइज स्मॉल है, तो फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसका। दूसरे हेलोजन्स के कंपैरिजन में इसका हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इसी वजह से फ्लोरीन की रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है दूसरों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेकंड नंबर पे आता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, फ्लोरीन की सिर्फ दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम दो की बजाय मैं अभी तो एक ही बोल रही हूँ, जैसे कि सिर्फ -1। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है, कौन सी? HOF की, इसमें फ्लोरीन प्रेजेंट है ना, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की होती है। सिर्फ इस कंडीशन को छोड़कर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ -1 की होती है। इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की होती है। और इसके अलावा फ्लोरीन की कोई भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव में, यानी कि ना तो नेगेटिव में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, ना ही पॉजिटिव में +2 हो सकती है। -1 या +1 सिर्फ एक ही केस में है। तो और इसमें डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर होती, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल का एब्सेंस है। और दूसरे मेंबर्स जो हैं उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1 तो होती ही है। इनके अलावा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की भी हो सकती है, +3 की भी हो सकती है, +5 की भी हो सकती है और +7 की भी हो सकती है। तो ये जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करती है। फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक ही रिप्रेजेंट करता है और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करता। नेक्स्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग क्या है? देखिए, हाइड्रोजन जब फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो HF बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड, हेलोजन हाइड्रोजन से मिलके हैलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलाइड्स यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो HF क्या है? HF एक लिक्विड होता है। ये क्या है? एक लिक्विड है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 293 K का। लेकिन जो दूसरे हेलोजन्स होते हैं, यानी कि फ्लोरीन को छोड़कर वो सारे क्या होते हैं? अदर जो हेलोजन्स होते हैं वो सारे गैसेस होते हैं। इस HF को छोड़, HF लिक्विड होता है, बाकी सारे गैसेस होते हैं। उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। ये इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है, ये तो इसका फर्स्ट केस था। सेकंड केस है, HF क्या होता है? एक वीक एसिड है। क्या है ये?
एक वीक एसिड दूसरे हैलोजन्स के कंपैरिजन में, दूसरे जो हैलोजन एसिड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये वीक एसिड है। और इसमें ये स्ट्रॉन्ग आयोनाइज्ड होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग आयोनाइड होगा, यानी कि आयंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वजह से इसकी जो हाई डिसोसिएशन एनर्जी होती है, एच और एफ की हाई डिसोसिएशन एनर्जी होती है एच एफ बॉन्ड की, तो जो मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एच एफ का, यानी एच एफ का जो बॉन्ड एसोसिएट होता है इसकी हाई डिसोसिएशन एनर्जी होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि एच एफ की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये फॉर्म करता है एसिड साल्ट। एसिड साल्ट कौन सा होता है? KHF2, ये एक एसिड साल्ट है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? K पॉजिटिव F नेगेटिव HF से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो दूसरे हैलोजन्स होते हैं, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दूसरे हैलोजन्स होते हैं वो कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। ये जो कंपाउंड फॉर्म करता है लेकिन दूसरे कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका नेचर ऑफ कंपाउंड। देखिए फ्लोरीन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इसमें हाई टेंडेंसी होती है आयनिक कंपाउंड बनाने की। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन के मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि AlF3, ये क्या है? ये आयनिक है। दूसरे जो हैलाइड्स होते हैं, फ्लोरीन को छोड़कर जो दूसरे हैलाइड्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। क्या होते हैं? कोवैलेंट, जो बाकी सारे हैलाइड्स होते हैं। यानी कि HF को छोड़कर जो HCl, HBr, HI ये सारे कोवलेंट होते हैं, जबकि HF आयनिक होता है। नेक्स्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन जो है इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है फ्लोरीन का, और सारे हैलोजन्स में से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन की बात हो रही है, जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो बाकी जो हमारे हैलोजन्स होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो फ्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, देखिए HF क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। ये ग्लास को भी अटैक करता है, ग्लास को अटैक करता है। इसमें एबिलिटी होती है कि जो सिलिकेट में ऑक्सीजन होती है उसे डिस्प्लेस कर दे और फ्लोरोसिलिकेट बना दे, जैसे कि Na2SiO3। ये क्या है? सिंपल फॉर्मूला है ग्लास का सिंपल फॉर्मूला है। अगर ये 6HF के साथ रिएक्ट करता है तो Na2SiF6 यानी कि फ्लोरोसिलिकेट बना देता है और 3H2O क्रिएट करता है। मीन्स टू से कि इसमें एबिलिटी होती है ग्लास में से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने की। तो इसकी जो ये रिएक्टिव होता है HF जो है वो ग्लास की इचिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जो दूसरे एलिमेंट होते हैं जैसे कि HCl, HBr, HI, ये जो हैं ये यूज़ नहीं किए जाते। ये सारे एलिमेंट्स जो हमारे फर्दर ग्लास की रिएक्शन है ये इस रिएक्शन को नहीं करते हैं, जबकि बस HF इस रिएक्शन को करता है। तो जो फ्लोरीन होता है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है, इसी वजह से फ्लोरीन को सुपर हैलोजन भी कहा जाता है। तो ये है हमारे पास एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।